अस्सलाम वालेकुम सामीन कराम, अलबास टीवी में खुश आमदीद। सामीन कराम, आज हम आपको सूरह आले इमरान की बरकत व फजीलत और इसमें बयान किए गए मज़ामीन के बारे में बताएंगे। लेकिन इस बारे में मज़ीद बताने से पहले आप हमारे चैनल अलबास टीवी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इस्लामिक वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। सामीन कराम, हम सबसे पहले आपको सूरह आले इमरान के मकाम नज़ूल के बारे में बताएंगे। सूरह आले इमरान मदीना तैयबा में नाजिल हुई है। सामीन कराम, इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि इस सूरत के कितने रुकू और आयात हैं। तो सामीन कराम, इसमें 20 रुकू और 200 आयतें हैं। सूरह आले इमरान का ये नाम रखे जाने की वजह क्या है? आल का एक मायनी औलाद है और इस सूरत के चौथे और पांचवें रुकू में आयत नंबर 33 ता 54 में हज़रत मरियम के वालिद इमरान की आल की सीरत और इनके फ़ज़ाइल का जिक्र है। इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरह आले इमरान रखा गया है। सामीन कराम, सूरह आले इमरान की अपने से माक़बल सूरत बकरा के साथ कई तरह से मुनासबत है। जैसे दोनों सूरतों के शुरू में कुरान पाक के औसाफ बयान किए गए हैं। सूरह बकरा में कुरान पाक नाजिल होने का इजमाली तौर पर जिक्र है और सूरह आले इमरान में कुरान मजीद की आयात की तकसीम बयान की गई है। सूरह बकरा में जिहाद का अजमाली तौर पर जिक्र है और सूरह आले इमरान में ग़ज़वा उहद का वाक़या तफसील से बयान किया गया है। सूरह बकरा में जिन शरई अहकाम को अजमाली तौर पर बयान किया गया है, इन्हें सूरह आले इमरान में तफसील के साथ बयान किया गया है। सूरह बकरा में यहूदियों का जिक्र है और सूरह आले इमरान में ईसाइयों का जिक्र किया गया है। इस सूरत के मुख्तलिफ फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। इसकी पहली फजीलत ये है कि हज़रत नवास बिन समआन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन कुरान मजीद और इस पर अमल करने वालों को लाया जाएगा। इनके आगे सूरह बकरा और सूरह आले इमरान होगी। हज़रत नवास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सूरतों के लिए 3 मिसालें बयान फरमाई जिन्हें मैं आज तक नहीं भूला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दोनों सूरतें ऐसी हैं जैसे 2 बादल हों या 2 ऐसे साइबान हों जिनके दरमियान रोशनी हो या सफ बांधे हुए 2 परिंदों की कतारें हों। ये दोनों सूरतें अपने पढ़ने वालों की शिफात करेंगी। इस सूरत की दूसरी फजीलत ये है कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, जो शख्स रात में सूरह आले इमरान की आखिरी आयतें पढ़ेगा तो इसके लिए पूरी रात इबादत करने का सवाब लिखा जाएगा। सामीन कराम, अब हम आपको सूरह आले इमरान के मज़ामीन के बारे में तफसील से बताएंगे। इस सूरत का मरकज़ी मज़मून ये है कि इसमें हज़रत मरियम की विलादत, इनकी परवरिश, जिस जगह हज़रत मरियम को अल्लाह ताला की तरफ से रिज़्क़ मिलता वहाँ खड़े होकर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का औलाद के लिए दुआ करना, हज़रत मरियम को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत की बशारत मिलना और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात व वाक़ियात का बयान है। इसके अलावा इस सूरत में ये मज़ामीन बयान किए गए हैं। इस सूरत का पहला मज़मून ये है कि अल्लाह ताला की वहदानियत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और कुरान की सदाकत पर दलाइल दिए गए हैं। इस सूरत में दूसरा मज़मून ये बयान किया गया है। इस सूरत का दूसरा मज़मून ये है कि अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल दीन सिर्फ इस्लाम है। इस सूरत में जो तीसरा मज़मून बयान किया गया है वो ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के शान के बारे में झगड़ने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को झुटलाने वाले और कुरान मजीद का इनकार करने वाले निजरान के ईसाइयों से
حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہونے والی گفتگو بیان کی گئی ہے۔ اس سورت کو چوتھے مضمون میں میثاق کے دن انبیاء کرام سے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے عہد لینے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت کے 5ویں مضمون میں مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ کی فضیلت اور اس امت کے باقی تمام امتیوں سے افضل ہونے کا بیان ہے۔ اس سورت کے 6 مضمون میں یہودیوں پر ذلت و خواری مسلط کیے جانے کا ذکر ہے، جبکہ اس سورت میں موجود 7ویں مضمون میں جہاد کی فرضیت اور سود کی حرمت سے متعلق شرعی احکام اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کی سزا کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت کا جو 8واں مضمون ہے وہ غزوہ بدر اور غزوہ احد کا تذکرہ اور اس سے حاصل ہونے والی عبرت و نصیحت کا بیان ہے۔ اس سورت کے 9ویں مضمون میں امت کی خیر خواہی میں مال خرچ کرنے اور بخل نہ کرنے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت میں جو 10واں مضمون بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ شہیدوں کے زندہ ہونے، انہیں رزق ملنے اور اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل ہونے پر خوش ہونے کا بیان ہے۔ اور اس سورت کے 11ویں اور آخری مضمون میں زمین و آسمان اور ان میں موجود عجائبات اور اسرار میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے، نیز جہاد پر صبر کرنے اور اسلامی سرحدوں کی نگہبانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سامعین کرام، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں اور اسے لائک اور شیئر کر دیں۔